यार फ्रेंड्स, आज क्लासिफिकेशन की लास्ट वीडियो हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा वीडियो, उसके बाद जो भी आएगा क्लासिफिकेशन खत्म और सूचीकरण, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग स्टार्ट, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। फिर 3-4 दिन में हम करा देंगे। बहुत टेंशन थी आप लोगों को, सर जल्दी जल्दी कराइए, तो जल्दी जल्दी ही करा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। डीडीसी में प्रत्यक्ष क्रॉस संदर्भों को लिंक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह पर्यायवाची या सिनोनिम्स का किया जाता है। एनोनिम, होमोनिम और छद्मनाम या सुडोनिम का नहीं किया जाता है। प्रत्येक यौगिक विषय जिसमें मूल पक्ष है सीसी कोलन क्लासिफिकेशन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो सिद्धांत, लॉ और कैनन के रूप में नहीं, बल्कि अभिधारणा या पोस्टुलेट के रूप में इसको सूचीबद्ध किया गया है। वर्ग जो एक क्रम के हैं लेकिन समन्वय नहीं है, उन्हें कहा जाता है मल्टीपल क्लास नहीं कहा जाता, यूनिटरी क्लास एरिया नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता है कोलेटरल क्लास कहा जाता है। खाली स्पेस क्रम की वर्ग में श्रृंखला की पहली कड़ी है। तो यह उच्च क्रम नहीं है, मध्य क्रम नहीं है, दूसरा क्रम नहीं है, सबसे कम निचले क्रम की। इसका आंसर है लोवेस्ट ऑर्डर, द फर्स्ट लिंक ऑफ द चेन इन द क्लास ऑफ द लोवेस्ट ऑर्डर। सीसी में कितने प्रकार के अंकन होते हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द नोटेशन इन द कोलन क्लासिफिकेशन? तो 5 नहीं होते, 4, 3 नहीं, 2 होते हैं। स्थायित्व का उपसूत्र या कैनन ऑफ पार्सिमन क्या परमानेंस इज रिलेटेड टू। तो यह संबंधित होता है पंक्ति के लिए उपसूत्र से, संबंध नहीं चयन के उपसूत्र से, और टर्मिनोलॉजी के उपसूत्र से नहीं, बल्कि अभिलक्षण के उपसूत्र कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका राइट आंसर है। किसने कहा है कि विभिन्न वस्तुओं के संयोजन से सभी संभावित विषयों के निर्माण को किया जा सकता है? तो सीयर्स ने कहा, मेलविल डीवी ने नहीं कहा, पॉल ने कहा, ये कहा था डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने। कोलन क्लासिफिकेशन काल नंबर में कितने भाग होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स एग्जिस्ट इन कोलन क्लासिफिकेशन काल नंबर? तो 5 भाग नहीं होते हैं, 2 भाग, 4 भाग नहीं होते, बल्कि कितने होते हैं? राइट आंसर हमारा 3 पार्ट्स होते हैं। वाक्यांश वर्गीकरण के कैनन को किसने विकसित किया था? तो ये विकसित किया था डीवी ने, एस आर रंगनाथन, विलियम कोफमैन ने नहीं, बल्कि डब्ल्यू.सी. वर्विक सीयर्स ने किया था। कोलन क्लासिफिकेशन क्या है? तो यह पक्ष परिगणनात्मक क्लासिफिकेशन नहीं है, पदानुक्रम वर्गीकरण नहीं है, विस्तार वर्गीकरण नहीं है, बल्कि क्या है वैश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण है कोलन क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन को किसने विकसित किया था? तो जेडी ब्राउन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने नहीं किया, सी कटर ने नहीं किया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 2 ऑप्शन है, तो 1905 नहीं है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1902। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन को किसने विकसित किया? तो जाहिर सा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने ही किया है, लेकिन कब? 1902 में। क्वेश्चन आप लोगों को मिसगाइड करने के लिए इस तरह का दिया गया है। दिए गए अनुक्रम में अंतिम श्रृंखला को पहचाने। तो इसमें अंतिम श्रृंखला है हमारी 1, 1, 3, 2, 2। ध्यान से देखिए, बड़ी संख्या अंतिम संख्या लगेगी आपको बी, लेकिन 1, 1, 3, 2, 2, 1 नहीं है। 1, 1, 2 बड़ी है, क्योंकि वहां 2 का भी फर्दर डिवीजन हो गया है। निर्धारित का उपसूत्र किससे संबंधित है? तो जो हमारा निर्धारित का उपसूत्र है वह पंक्ति के लिए उपसूत्र से संबंधित नहीं है, टर्मिनोलॉजी से संबंधित नहीं है, चयन के उपसूत्र से संबंध नहीं, वह विलक्षण के उपसूत्र से संबंधित होता है।
डीडीसी का पहला संस्करण कब प्रकाशित किया गया था? तो ये 1876 में प्रकाशित किया गया था पहला। 86, 96, 66 नहीं है। कोलन वर्गीकरण में डायोमेट्रिक प्रतिनिधित्व डॉटेड लाइंस द्वारा छद्म वर्गों की पहचान की जाती है। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार विशेषताओं को छोटा, लंबा, निष्पक्ष, हल्का, बहुत हल्का, भारी और बहुत भारी करने पर 4 लड़कों के कितने पूर्ण वर्ग संभव हैं? तो यह 28 नहीं है, 20 नहीं है, 32 भी नहीं है। छोटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर है 24। मुक्त कड़ी एक कड़ी है जिसका अंतिम लिंक होता है। क्लास नहीं है, चेन नहीं है, मल्टीपल क्लास नहीं है, यह है यूनिटरी क्लास। इसका राइट ऑप्शन है। श्रृंखला की अंतिम कड़ी वर्ग है। तो मिडल ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर नहीं, लोएस्ट ऑर्डर नहीं, बल्कि ये हाईएस्ट ऑर्डर है। एक और समान पंक्ति में संबंधित वर्गों को क्या कहा जाता है? तो क्लास इसका आंसर नहीं है, मल्टीपल क्लास नहीं है, कोऑर्डिनेट क्लास नहीं है, बल्कि इसका आंसर है यूनिटरी क्लास। एक पवित्र धार्मिक कार्य को वर्गीकरण में एक विषय के रूप में माना जाता है। तो मल्टीपल सब्जेक्ट नहीं है, क्वांटिटी सब्जेक्ट नहीं है, क्वालिटेटिव सब्जेक्ट नहीं, बल्कि यह कौची सब्जेक्ट है। कॉलन क्लासिफिकेशन में समय बताने के लिए क्या प्रतीक होता है? तो कॉलन क्लासिफिकेशन में समय के लिए कॉमा नहीं, कॉलन नहीं, अपवर्ड कॉमा नहीं, बल्कि क्या डॉट होता है। सी ऑप्शन ठीक है। मूलभूत श्रेणी में पदार्थ को निरूपित करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? नो सिंबल तो इंसता सिंबल है, कॉलन भी नहीं है, अपवर्ड कॉमा नहीं है, बल्कि सेमी कॉलन है मैटर के लिए। खाली या रिक्त अंक की सहायता से पंक्ति की अक्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण के रूप में जाना जाता है। तो फेस डिवाइस, निमोनिक डिवाइस या न्यूमेरिकल डिवाइस नहीं है, बल्कि यह है सेक्टर डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयन में ग्राह्यता सुरक्षित किया जा सकता है? निमोनिक डिवाइस नहीं है, गैप डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं। इसका राइट आंसर है गैप एंड फंक्शनल डिवाइस है। कितनी श्रेणियों में आइसोलेट का उपयोग बीसी विक्री के द्वारा किया गया था? तो 5 इसका आंसर नहीं है, 8 नहीं है, 7 नहीं। इसका राइट आंसर है 9। निम्नलिखित में से कौन सा अंक रंगनाथन की स्मृति सहायक के प्रकार के रूप में नहीं जाना जाता है? तो सेमिनल निमोनिक्स नहीं है, शेड्यूल निमोनिक्स नहीं है, अल्फा बेटिकल नहीं। राइट आंसर है इसका सब्जेक्ट निमोनिक्स। यूडीसी में भाषाओं को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त चिन्ह क्या होता है? प्लस नहीं है, पैरेंथेसिस नहीं है, कोलन नहीं है, इक्वल है। डीडीसी के 18वें संस्करण को किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो अलग अलग एडिशन पूछ लेता है फ्रेंड्स। तो 69, 72 नहीं है, 71 में किया गया था डीडीसी का 18वां संस्करण। किस वर्गीकरण योजना में शून्य केवल संकेतक अंक के रूप में प्रयुक्त होता है? केवल 1, 0। तो एससी मतलब सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है, यूडीसी नहीं है, कोलन नहीं है, यह है डीडीसी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जा चुका है। अपूपा भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है फ्रेंड्स। अपूपा पैटर्न किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो कैटलॉगिंग से नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन से नहीं है, इक्विजिशन से नहीं है, यह हमारा है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। किसके द्वारा डीडीसी के जुड़े ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का अधिग्रहण किया गया था? तो इफ्ला इसका आंसर नहीं है, ब्रिटिश लाइब्रेरी इसका आंसर नहीं है, एफआईडी भी नहीं है, यह है ओसीएलसी है। यूडीसी में कॉमन आइसोलेट को क्या कहा जाता है? तो मेन टेबल या स्टैंडर्ड टेबल नहीं, सब टेबल नहीं, ऑक्सिलरीज टेबल कहा जाता है यूडीसी में। और स्टैंडर्ड सब डिवीजन डीडीसी में कॉमन आइसोलेट कोलन क्लासिफिकेशन में। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण किस भाषा में प्रकाशित हुआ था?
तो इंग्लिश में नहीं हुआ था, जर्मन में, स्पेनिश में नहीं बल्कि फ्रेंच में हुआ था। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसको कहा जाता है? रंगनाथन नहीं, जेडी ब्राउन नहीं, ना ही रिचर्डसन। उसको कहा जाता है मेलविल डीवी को आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता। सामयिकता का उपसूत्र किससे संबंधित है? तो आइडिया प्लान से नहीं है, नोटेशनल प्लान से नहीं है, ननो बाबू भी नहीं है, यह है वर्बल प्लान इसका सही आंसर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन द लाइब्रेरी शीर्षक पुस्तक लिखी गई है, तो ऐसा रंगनाथन के द्वारा नहीं लिखी गई, परवीक्षियस लिए नहीं लिखी गई है, सी कटर ने भी नहीं लिखी। तो राइट आंसर है हमारा H.E. बलिस। BSO का पूरा नाम क्या है? तो बेसिक सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बुक सिस्टम ऑर्डरिंग नहीं है, बिब्लियोग्राफिक सब्जेक्ट ऑर्डरिंग नहीं है, बल्कि इसका राइट आंसर है ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। निम्नलिखित में से वर्गीकरण योजना पदानुक्रम अंकन को अपना रही है? तो BSO नहीं है, UDC भी नहीं है, कॉलन भी नहीं है। तो जो स्कीम अडोप्टिंग हेरारिकल नोटेशन अपना रही है वो स्कीम बचती है हमारी DDC DB डेसिमल क्लासिफिकेशन। बर्विक शेयर्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अंकन की विशेषता नहीं है? तो फ्रेंड्स अंकन की जो विशेषता नहीं है वो है हमारा इसका ब्रेविटी नहीं है, सिंप्लिसिटी नहीं है, निमोनिक्स नहीं है, वह है कॉम्प्लेक्सिटी। DDC एंड रिलेटिव इंडेक्स एडिशन 23 में मुख्य संपादक के नाम की पहचान कीजिए। तो P. ग्रीन नहीं है, J. मार्टिन नहीं है, A. कैंट नहीं है, यह हमारी जॉन S. मिशेल। यूनिवर्सल डेसिमल वर्गीकरण तीसरा संक्षिप्त संस्करण यह संकेत अपवर्डेड इन्वर्टेड कोमा क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करता है समय के सामान्य सहायक कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ द टाइम। ऐसा रंगनाथन के अनुसार जहां भी पंक्ति या दूरबीनीकरण टेलीस्कोपिंग किया गया हो को पदानुक्रम के उपसूत्र का उल्लंघन होता है। उल्लंघन जानबूझकर किसी की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो व्याख्याता का उपसूत्र नहीं है, समरूपता का सूत्र नहीं है, ना ही स्थानीय विचलन का सूत्र, यह है मितव्ययिता का सूत्र, लॉ ऑफ पार्सिमनी। कॉलन क्लासिफिकेशन छठे मुद्रण के अनुसार बुक नंबर / ग्रंथांक के निम्नलिखित पक्षों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम है हमारा सबसे पहले भाषा संख्या आएगी, फिर फॉर्म नंबर आएगा, फॉर्म नंबर के बाद वॉल्यूम नंबर आएगा और कॉपी नंबर सबसे लास्ट में आएगा। यानी कि क्या ऑप्शन है? ऑप्शन A ठीक है। UDC में गैर तर्कसंगत विषयों को जोड़ने के लिए किस योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो स्ट्रोक का नहीं किया जाता, सर्कुलर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट का नहीं, बल्कि प्लस का इस्तेमाल करते हैं। स्मृति सहायक के प्रकार कितने होते हैं? तो इन ऑप्शन में से स्मृति सहायक के प्रकार हैं हमारे, पहला शेड्यूल निमोनिक्स है, फिर है सेमिनल और फिर है सिमेंटिक। FRSAD मॉडल में वर्ण विषय अर्थ विषय के वैचारिक रूप से जुड़े और सह घटित होते हैं, लेकिन पदानुक्रम से संबंधित नहीं होते हैं। तो ज्ञान संगठन के स्पष्ट रूप से उन्हें इंगित और लिंक कर सकती है, वह है हमारा सह संबंध है। बाकी ये इंस्टेंस सामान्य और सुंदर संबंध नहीं है। दशा संबंध 2 या 2 से अधिक विषय और आइसोलेट आइडिया के साथ संयोजन होता है। रंगनाथन के द्वारा गतिशील सिद्धांत कार्य करने के 3 स्तर से जाने जाते हैं। तो वर्बल, रिटन एंड प्रिंटेड नहीं है, वर्बल, ओरल और नोटेशनल नहीं है, ओरल, वर्बल और रिटन नहीं, बल्कि ये आइडिया, वर्बल और नोटेशनल प्लान से 3 प्लान है।
किस कोड के अनुसार लेखक की जन्म तिथि को गोल ब्रैकेट द्वारा संलग्न किया जाता है? तो वह हमारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है। ACR2, ALA और ACR1 नहीं है। CC के 7वें संस्करण का प्रकाशन किसने किया था? तो DRTC ने नहीं किया, निष्किया ने नहीं किया और एशिया पब्लिशिंग ने नहीं किया, बल्कि शारदा रंगनाथन एंडोमेंट सीरीज ने किया था 7वीं एडिशन का। DDC के 19वें संस्करण की पद्धति क्या है? तो ये फ्रीली फेस्टेड नहीं है, इनुमरेटिव नहीं है, ऑलमोस्ट फेस्टेड नहीं है, ऑलमोस्ट इनुमरेटिव है। और DDC का 19वां एडिशन कब आया था? हमारा 1979 में आया था। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति थोड़ा नीचे लेते हैं। DDC या द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1911 में नहीं है, 60 में भी नहीं है, ना ही 2001 में है, 1933 में आया था। 1933 द फर्स्ट एडिशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड। पुस्तकालय में प्रलेख की अन्य प्रलेखों के मध्य सुनिश्चित सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? तो कलेक्शन नंबर नहीं कहते हैं, क्लास नंबर नहीं कहते, बुक नंबर नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं हम कॉल नंबर कहते हैं। आप द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति 1987 से 2019 तक की समय अवधि को किस क्रम में किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? तो वह प्रदर्शित करेंगे, ए ऑप्शन नहीं है, सी भी नहीं है, बी भी नहीं, तो राइट ऑप्शन हमारा डी है। PI9 बैकवर्ड एरो पोस्ट्रोफी N87 डी ऑप्शन है। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? प्योर तो बिल्कुल नहीं किया जाता, ना ग्रुप नोटेशन कुछ होता ही नहीं है, नंबर नोटेशन भी नहीं होता है, तो क्या है हमारा मिक्स्ड नोटेशन। कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार ओ साहित्य में दिए गए परिसूत्र P पक्ष किसको प्रदर्शित करता है? तो राइटर को नहीं करता, शुरुआत P पर P1, P2, P3 है, तो P टाइम को भी नहीं करता, एडिशन को भी वो करता है हमारा लैंग्वेज को। फर्स्ट P हम क्या दर्शाता है? लैंग्वेज दर्शाता है। निम्नलिखित वर्गीकरण योजना को उनके क्रम के प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित तो आप कर ही लेंगे, अब संदेह ही दिए हैं। डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आया था हमारा 1876 में। तो ए का फर्स्ट ऑप्शन किस में है? ए में क्या आएगा हमारा? 1836, यानी कि सेकंड आएगा ए में। ए में सेकंड एक ही ऑप्शन है, वो है बी, तो हमारा काम बन जाएगा। ये भी चेक कर लेते हैं। यूडीसी हमारा 1905 का है, ये 1995 नहीं है फ्रेंड्स, 1905 होना चाहिए। कई जगह 1905 है यूडीसी दूसरे नंबर पे। फिर कोलन क्लासिफिकेशन आया था 1933 में, ये ठीक है। 1935 में सॉरी ठीक, और सी का 4 होना चाहिए, ठीक है, सी का 4 है। कोलन क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1935 चौथे नंबर का, ये ऑप्शन ठीक है। यूडीसी हमारा 1905 है, 1905 इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, उसकी स्थापना के हिसाब से दिया होगा, या तो ये 1895। द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार प्रधानमंत्री का वर्गांक बनाने के लिए किस पूर्ववर्ती सामान्य एकल का प्रयोग करेंगे? तो वो करेंगे स्मॉल w, जीवनी का। श्रृंखला प्रक्रिया में किसी प्रलेख का विशेष शीर्षक किससे बनाया गया है? तो वह प्रलेख की वर्ग संख्या से बनाया गया है। जो विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो क्या बनता है? वर्ड भी नहीं बनता है, नॉलेज भी नहीं बनती है। विचार व्यवस्थित हो जाते तो सब्जेक्ट बनता है।
और बहुत सारे सब्जेक्ट बन के नॉलेज बनती है। DDC के 21वें संस्करण के कितने खंड हैं? तो 2 वॉल्यूम्स भी नहीं है, ना तो 5 हैं। 3 वॉल्यूम्स 19वें एडिशन तक थे, 4 वॉल्यूम्स 21वें एडिशन के। द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार एक पुस्तक संख्या के निम्न परिसूत्र में C क्या प्रदर्शित करता है? तो C हमारा क्लास नंबर भी नहीं है, कलेक्शन नंबर, सर्कुलेशन नंबर भी नहीं, क्रिटिसिज्म ऑफ बुक्स भी नहीं है, यह हमारा कॉपी नंबर है। नेक्स्ट, द्विबिंदु वर्गीकरण में अंतः पंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है वन मेन क्लास, वन फैसिट, टू एरे आइसोलेट ऑन वन एंड द सेम एरे। CC के 7वें संस्करण में निम्नलिखित में से कौन से संकेतक का कोई आंतरिक मूल्य नहीं है? तो बैकवर्ड एरो का नहीं है, अच्छा है, बैकवर्ड एरो का भी है, डबल इन्वर्टेड कोमा एस्ट्रिक का भी है। कोलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण में इक्वल टू का यूज नहीं किया गया है, इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। कोलन क्लासिफिकेशन में विशेषज्ञों की भूमिका, रोल ऑफ स्पेशिएटर्स इन द कोलन क्लासिफिकेशन टू फॉर्म बेसिक सब्जेक्ट नहीं है, सेकेंडरी नहीं है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं, इसका है ए कंपाउंड बेसिक सब्जेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपूरक मूल विषय है? तो L-96 चाइल्ड मेडिसिन मूल विषय नहीं है। XYT इकोनोमेट्रिक्स भी नहीं है, 9F रिसर्च मेथड नहीं मूल विषय। X26 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अनुपूरक मूल विषय, सेकेंडरी बेसिक सब्जेक्ट है। लाइब्रेरी ऑफ लाइब्रेरी वर्गीकरण में WC बर्बिक्सियस का परिचय 29 कैनन्स के योगदान के रूप में लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के मानचित्रण के लिए नहीं है, जैसा कि DW लैंग्वेज के द्वारा दिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, ऑप्शन है डी प्रिंसिपल्स ऑफ गिनसन, जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, डी ऑप्शन है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी का उदाहरण है जिसे कॉलम क्लासिफिकेशन में वर्णित किया गया है? तो कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन नहीं है, कैनन ऑफ ऑर्डिनल क्लास नहीं है, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी नहीं है, इसका कैनन ऑफ करेंसी, डी ऑप्शन ठीक है। कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी का ऑप्शन कैनन ऑफ करेंसी है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है? तो वह हमारा इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन संबंधित नहीं है। तो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, दूसरा वीडियो हम स्टार्ट करेंगे सूचीकरण लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि दूसरी वीडियो आपको समय से मिल जाए। नमस्कार।